गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, तैयारियां और ज़्यादा मजबूत हो रही है और मजबूत हो भी चुकी होंगी, बस रिवाइज बचा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नए क्वेश्चन नहीं, बस जितने पुराने हैं उसको बार बार एक बार रिपीट करते रहते हैं। इससे पहले हम लोग ने 1 से 30 क्वेश्चन देख लिया था और उसके बाद आज जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। पहला है अनानिवार्य, दूसरा है अनिवार्य, तीसरा है आंशिक, चौथा है साधारण। तो अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार का, आवश्यक और अनावश्यक। तो यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि जिनका शरीर मतलब क्या, जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता तो वे कौन से होते, वे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर अनिवार्य। तो 31 का सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना होता है, बाहरी भोज्य पदार्थों से ग्रहण करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। पहला है लैक्टोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है सुक्रोज एंड फोर्थ एंड लास्ट क्या है, डेक्सट्रोज। तो किसकी बात की जाए, घरेलू शर्करा का क्या पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, जब हम लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोज का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 प्रकार से, शुगर और नॉन शुगर यानी शर्करा और अशर्करा के अंतर्गत। तो जिसमें बहुत डाउट होता है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मोनो बराबर, ठीक है, GFG, और इसके बाद सेकंड देखेंगे डाई बराबर LCM। मतलब ये हो गया कि मोनो बराबर का पूछा जा रहा है, एल मतलब एल क्या कहते हैं, GFG ग्लूकोज, और क्या कहते हैं फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। डाई बराबर डाइसैकेराइड्स की बात, तो एल का मतलब होता है लैक्टोज, सी का मतलब क्या हो गया सुक्रोज, और एम का मतलब माल्टोज। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि लैक्टोज क्या है, ठीक है, या सुक्रोज क्या है। और पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत सब स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, हेमिसेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, सारे क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 32 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ अधिक देर टिकता है। मतलब ऐसा कौन सा पर्याप्त वाला भोजन है जो आप ग्रहण करते हैं, आप लेते हैं तो अधिक समय तक आपकी बॉडी में बना रहता है। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है जल और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फैट। 33 का फर्स्ट आंसर। फैट जो होता है क्या होता है, अधिक देर तक हमारे शरीर में बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 34, पेलग्रा रोग की कमी के कारण होता है। तो किस कमी के कारण पूछ रहा है, पहला है थायमिन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है नाइसिन और चौथा है राइबोफ्लोविन। तो पेलग्रा रोग जो होता है 34 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी नाइसिन नियासिन की कमी के कारण यह रोग होता है। अब थायमिन कौन सा, B1, B2 क्या है आपका राइबोफ्लोविन, आयोडीन क्या है आपका मिनरल्स है, खनिज है, खनिज में भी कौन सा है मुख्य। ठीक है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यकता है, पहला है कैल्शियम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा क्या है आयरन। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी आयरन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कैल्शियम क्या है ये आपको बताना है। प्रोटीन हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन से क्या होता है, सेल्स का निर्माण होता है। फैट क्या होता है, हमारे शरीर में काफ़ी समय तक मतलब बना रहता है, और 1 ग्राम फैट में कितना 9 कैलोरीज में ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन में 4.5 या 4.1 या 4 कैलोरीज प्राप्त होती। ठीक है, 36 देखेंगे, फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है, बाटलिंग, कवरिंग, ब्लैचिंग या फ्रीजिंग। तो 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज एट ब्लैचिंग। ब्लैचिंग इज करेक्ट। 37 देखते हैं, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है, CFTRI, NIN, WHO या फिर यूनिसेफ, UNICEF। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CFTRI इज राइट आंसर। ये क्या कहते हैं, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को तैयार करने का विपणन किया जाता है। ठीक है, 38 देखेंगे,
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया है? पहला 1951, दूसरा है 1952, तीसरा है 1953 और चौथा है 1954। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 इज करेक्ट आंसर। ऐसे याद होने से मतलब खाद्य अपमिश्रण 1954, खाद्य अपमिश्रण 1954, बस याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। 39 फिर हम चाहे जैसे याद करें। 39 जीवन को अर्थ देते हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा है मूल्य, तीसरा है मालक और चौथा है धन। तो जीवन को अर्थ क्या देता है? तो जो जीवन का अर्थ होता है वो मूल्य यानी कि वैल्यू, वैल्यू जो होता है जीवन को अर्थ देता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, दीर्घावधिक लक्ष्य संभावतः समझे जाते हैं। पहला है स्थायी, दूसरा है अस्थायी, तीसरा है लचीला, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो जो दीर्घावधि लक्ष्य होता है ना, तब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, ऐसा हम छोटी छोटी चीज़ों को हमें मान लो कि फ्रिज लेना है, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फ्रिज हमारे लिए क्या दीर्घावधि लक्ष्य है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पैसों को काउंट कर मतलब इकट्ठा करते हैं कि जब तक 2 महीना 3 महीने 4 महीने जितना भी हमने एक टाइम सोच के रखा है, जब हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फ्रिज लेंगे। तो ये क्या है, ये स्थायी होता है। बताने का तात्पर्य क्या है, ये स्थायी होता है, ठीक है, स्थायी इज राइट आंसर। 14 का 1। 41 कॉफी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है, आदतन, तत्काल, चेतन या आपातकालीन। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि आदतन इज करेक्ट। 42 प्रयास वे होते हैं, क्या कहा जा रहा है, प्रयास वे होते हैं जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। पहला है मानसिक, दूसरा है पेडल, तीसरा है दृश्य और चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपका टार्सल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज करेक्ट, यानी कि दृश्य, ठीक है, क्योंकि शरीर की गति को मोटिवेट मतलब उसके मूवमेंट को क्या कर निर्देशित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कार्य सरलीकरण कार्य विधियां दर्शाते हैं। फर्स्ट अच्छी, सेकंड बेहतर, थर्ड सर्वोत्तर, फोर्थ क्या है, सबसे खराब। तो 43 सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या? सर्वोत्तर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। पहला है परिवार, दूसरा है घर, तीसरा है पर्यावरण और चौथा क्या है, कौशल। तो करेक्ट आंसर आपका 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इज करेक्ट, यानी कि घर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। योजना को कार्यान्वित करता है। पहला आयोजन यानी कि प्लानिंग, सेकंड है नियंत्रण कंट्रोलिंग, थर्ड है मूल्यांकन इवेल्युएशन और फोर्थ है अर्जित करना। तो राइट आंसर 45 का आंसर हो जाएगा नियंत्रण, यानी कि क्या, कंट्रोलिंग, ठीक है, योजना को क्या करना है, कार्यान्वित करना है। क्वेश्चन नंबर 46 समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में चरण है, मतलब कौन सा चरण है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पहला, सेकंड है दूसरा, थर्ड है तीसरा और चौथा का चौथा। तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब चीज़ को पहचानने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले समस्या को परिभाषित करते हैं। जब समस्या होगी तभी उसका निदान, उपचारात्मक समाधान चीज़ों को पॉसिबल है। समस्या के बिना आप किसी का भी कोई निदान नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? पहला है ऊर्जा, सेकंड है कौशल, थर्ड है क्षमता और फोर्थ एंड लास्ट क्या है आपका, रुचि। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा इज राइट आंसर, ठीक है। यह क्या बताया, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का एग्जाम्पल है, ऊर्जा इज राइट। 48 देखेंगे। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। पहला है समस्या, दूसरा है हल, तीसरा है वैज्ञानिक और चौथा है कलात्मक। तो 48 का राइट आंसर थर्ड इज करेक्ट, यानी कि वैज्ञानिक। 49 कार्य प्रदर्शन के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है अनाड़ीपन, दूसरा है कौशल, तीसरा है अक्षमता और चौथा और लास्ट क्या है, बेवकूफ। सेकंड कौशल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 अर्जन को आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित किया जाता है।
पहला है धन, दूसरा है वास्तविक, तीसरा है आत्मिक और चौथा क्या है, सम्मान। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट, आत्मिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को कम करती है। पहला है मजदूरी, दूसरा है वेतन, तीसरा है सीमाएं, चौथा है बचत। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि बचत। असुरक्षा को जो कम कर रही है, करेक्ट आंसर बचत। 52 का अर्थ है किसी घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज राइट, वायु संचलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था को द्वारा संदर्भित किया जाता है। पहला है रूप, दूसरा है आकृति, तीसरा है सामंजस्य और चौथा क्या है, डिजाइन। तो 53 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, यानी कि डिजाइन इज राइट। ये क्या है, रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की अवस्थाओं द्वारा क्या किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। 54 देखेंगे, डिजाइन सिद्धांत संबंध के नियम से संदर्भित है। पहला है समानुपात, दूसरा है संतुलन, तीसरा है लय और चौथा है जोड़। तो 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि समानुपात की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं। पहला है दराज, दूसरा है मेज, तीसरा है कुर्सी और चौथा क्या है, असबाब। तो 55 का राइट आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट, असबाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। पहला आपका ऑप्शन संरचना, सेकंड है भ्रम, थर्ड है प्रभाव, फोर्थ है वस्तु। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, क्या हो रहा है, संरचना इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। यदि एक RH धनात्मक व्यक्ति एक RH ऋणात्मक महिला से विवाह करता है तो भ्रूण कैसा होगा। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है मृत प्रसव, चौथा है परिपक्व पूर्ण। तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, धनात्मक इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस चीज को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। पहला है रागी, दूसरा है गेहूं, तीसरा है ज्वार और चौथा है बाजरा। तो सभी को पता होगा कि किसे कहते हैं गरीब आदमी का दूध, रागी को कहते हैं। ठीक है। 58 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान की समस्याएं हैं। पहला है कब्ज, दूसरा है डायरिया, तीसरा है एलर्जी और चौथा है सभी। तो लगभग आंसर क्या हो जाएगा, राइट फोर्थ हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायरिया भी है, कब्ज भी, एलर्जी, ये सभी सामान्य समस्याएं के अंतर्गत आती हैं। फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60, किस दौरान शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा दी जा सकती है। पहला है उल्टी, दूसरा है सामान्य जुकाम, तीसरा है शूल जिसे हम लोग पेट का दर्द बोलते हैं और चौथा है आपका क्या, 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट, उल्टी। क्या हो जाएगा, उल्टी इज राइट आंसर। तो आज का 1 से 30 तक का सेशन, इसे एक बार रिवाइज करें। हम लोग का PYQ क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग फिर से कल मिलते हैं।